लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। गया पुलिस के द्वारा कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में टॉप 10 अपराध कर्मियों की सूची बनाई गई थी। उसमें से सभी अपराध कर्मी गिरफ्तार हो गए थे, मात्र एक अपराध कर्मी शेष था। उसकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी की निगरानी में तथा एसडीपीओ शेरघाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा पारंपरिक एवं तकनीकी माध्यमों से आसूचना का संकलन किया जा रहा था। उक्त अपराध कर्मी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ से के साथ भी समन्वय बनाकर के कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में उसके विरुद्ध उसकी गिरफ्तारी में सहयोग करने हेतु 1 लाख रुपए की इनाम की राशि की भी घोषणा की गई थी। इस संबंध में फिर यह सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपराध कर्मी एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए झारखंड और बिहार राज्य के बॉर्डर पर उसको देखा गया है। तो उस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए गया पुलिस की विशेष टीम तथा एसटीएफ की टीम के द्वारा छापेमारी किया गया और इमामगंज थाना क्षेत्र के भंडार चपड़ी गांव के पास से उसको गिरफ्तारी किया गया है। उस उक्त अपराध कर्मी का नाम है बैजनाथ मांझी, जो कि मोहम्मदपुर का रहने वाला है, थाना शेरघाटी का रहने वाला है। इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। इस संबंध में इमामगंज थाना कांड संख्या 331/23 दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। इस अपराध कर्मी के विरुद्ध इमामगंज थाना कांड संख्या 331/23 के अतिरिक्त कुल 6 कांड पूर्व से भी दर्ज है, जिसमें से एक कांड पुलिस की अभिरक्षा से फरार होने का है तथा अन्य कांड हत्या, लूट, डकैती से संबंधित है तथा एक कांड जिसमें तथा 5 कांड उसमें से शेरघाटी थाना क्षेत्र का तथा एक कांड चतरा जिला झारखंड राज्य के हंटरगंज थाना क्षेत्र का भी है। तो यह एक अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी थे जिसकी गिरफ्तारी की गई है और गया पुलिस तथा एसटीएफ को यह एक बड़ी सफलता मिली है। इस तरीके का अभियान लगातार जारी रहेगा तथा सभी अपराधिक कर्मियों को यह स्पष्ट संदेश दिया जाता है कि या तो आत्मसमर्पण करें, अन्यथा उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गया पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु लगातार कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कल एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें सभी थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी एवं अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया तथा कुल मिलाकर के जिले में 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार गया है, जिसमें हत्या के कांड में एक अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है, डकैती के कांड में एक अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है, SC/ST के कांड में 2, आर्म्स एक्ट के कांड में 3, पुलिस पर हमला के कांड में 1, अपहरण के कांड में 1 तथा हत्या के प्रयास के कांड में 4, चोरी कांड में 1 और अन्य कांड में कुल 1 अन्य अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। वारंट में कुल 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। शराब के कांड में 17 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और 55 लीटर शराब बरामद किया गया है और 3 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। इसी प्रकार से लगातार गया पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु इस प्रकार से अभियान चलाया जाएगा। गया पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लगातार जो गंभीर कांडों में वांछित अपराध कर्मी है, फरार अपराध कर्मी है, उनकी एक सूची बना करके उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में एक वर्ष 2019 में कांड दर्ज हुआ था 126/19, उसमें सभी अन्य अपराध कर्मी पूर्व में या तो गिरफ्तार हुए थे या तो समर्पण कर चुके थे, परंतु मुख्य अपराध कर्मी जिसका नाम है वेंकटेश, वो अभी तक फरार चल रहा था। तो इस संबंध में राहुल शर्मा और वेंकटेश शर्मा फरार चल रहा था, जिसपे फरार दिखाते हुए चार्जशीट भी किया गया था, परंतु ये अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और जिला स्तर पर जो सूची बनाई गई थी उसमें टॉप 20 अपराध कर्मियों की सूची में ये शामिल था। तो इस संबंध में मऊ थाना तथा एसटीएफ के सहयोग से गया पुलिस के द्वारा इसमें जो उक्त अपराध कर्मी जो लगभग 5 सालों से फरार था उसकी गिरफ्तारी की गई है। ये इसके द्वारा वर्ष 2019 में अपनी पत्नी को जला करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 लोगों पे कांड सत्य हुआ था और पूर्व में ही 3 अपराध कर्मियों के विरुद्ध चार्जशीट हो चुका है और इसके विरुद्ध भी चार्जशीट हुआ था, लेकिन ये फरार चल रहा था। इस प्रकार से इस मामले में
ये सभी इस मामले में सभी जो अपराधकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। अभी तक विगत 1 वर्षों में लगभग कुल मिलाकर के 2 बार सूची हम लोगों ने बनाई थी, जिसमें से पहली बार टॉप 10 में से टॉप 8 अपराधकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। उसमें से 7 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई थी। इस प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।